साथियों, मैं आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप सभी के सामने अपने फेसबुक पेज से लाइव हूँ और सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। ये देश हित में, जनहित में बहुत जरूरी हो गया है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है बीजेपी की, तब से पूरे देश की संपत्तियों का, देश के तमाम सरकारी विभागों का बहुत बड़े पैमाने पर निजीकरण करने का कार्यक्रम चल रहा है, जो संविधान विरोधी कृत्य है। ये निजीकरण के विरोध में आज बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, समस्त जिलों के जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ये ज्ञापन सुपुर्द किया गया कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको रोका जाए। ये पहले चरण का आज आंदोलन हमारा बहुत बड़े पैमाने पर सफल हुआ। हमारे क्रांतिकारी साथियों की तरफ से, हमारे जिले के कप्तानों की तरफ से, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और तमाम हमारे जो सहयोगी संगठन हैं, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ, ऐसे तमाम दर्जनों संगठनों के लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के इस आह्वान पर बहुत बड़ा सपोर्ट करने का काम, हौसला अफजाई करने का काम किया है। मैं उन तमाम संगठनों के मुखियाओं को, जो जिले में और प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर के साथी हैं, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश को श्रीमान जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से जो ज्ञापन सुपुर्द किया गया निजीकरण के विरोध में, बिजली विभाग का जो निजीकरण करने का कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी उसके सख्त खिलाफ में है। इसका तीव्र विरोध ज्ञापन के माध्यम से हमारे साथियों ने किया। आज ये 10 जनवरी को उसका पहला चरण था। इसका दूसरा चरण 17 जनवरी को होने वाला है। सभी जिला मुख्यालयों पर बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में दिन भर के लिए यह धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम जारी रहेगा। और भी हमारे सामाजिक तमाम राजनीतिक संगठनों से भी मैं अपील करूंगा इसके लिए कि इस धरना प्रदर्शन में वो लोग अपना सहभाग करें, अपना योगदान दें। बिजली विभाग के तमाम साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये आपके बाल बच्चों को सड़क पे लाने का कार्यक्रम जो है योगी सरकार कर रही है। जैसे केंद्र सरकार सारे देश की संपत्तियों को बेच रही है, निजी हाथों में अपने दोस्तों के हवाले कर रही है। रेल को अदानी के हवाले में कर दिया केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने। लाल किले को
गिरवी रख दिया और जो एयरलाइन सर्विसेज है उन एयरलाइन सर्विसेज को निजी हाथों में बेचने का कार्यक्रम जारी है। टेलीकॉम विभाग को, दूरसंचार विभाग को बहुत सारी कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन सारी कंपनियों को मर्ज करते हुए आज देश की संपत्ति को लूटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आज की तारीख में दूरसंचार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो भारत है। तो वहां पर उस दूरसंचार विभाग का बीएसएनएल को समाप्त करके, एमटीएनएल जैसी बड़ी कंपनियों को समाप्त करके, जो नवरत्न कंपनियों में किसी समय हुआ करती थी, उसको बेचने का काम केंद्र सरकार ने किया। ये संविधान विरोधी कृत्य है। निजी हाथों में दे रहे हैं सार्वजनिक संपत्तियों को। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार भी ये कुकृत्य करने का काम कर रही है, जिसका हम धिक्कार करते हैं। ये संविधान विरोधी कृत्य है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी जब से देखने में कई समय से, कई दिनों से, कई सालों से ये देखने को मिल रहा है, पिछले 2 कार्यकाल से यूपी में गवर्नमेंट है, परिवहन विभाग का भी वो निजीकरण करने का कार्यक्रम चला रहे हैं। परिवहन विभाग के अंदर को भी वो निजी हाथों में देने की, सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य, गरीब लोगों के बाल बच्चे जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो सरकारी विद्यालयों को पहले तो दड़िया खिचड़ी रसोई घर बनाने का कार्यक्रम कांग्रेस की सरकार ने भी किया, बीजेपी सरकार भी कर रही है। और अभी वो वहां जब बच्चे देखा कि यहाँ संख्या कम हो रही है, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने से कोई भी गार्जियन नहीं पीछे हटेगा, नहीं करने देगा, अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देगा। इसलिए एक तरफ निजीकरण का, स्कूलों का खोलने का कार्यक्रम जारी है, दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों को इस आधार पर बंद कर रहे हैं कि यहाँ पर हम तमाम सरकारी शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं, यहाँ बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए। तो ये तो बहुत पहले से ही आप लोगों को सोचना चाहिए था कि विद्यालय को विद्यालय ही रहने देना चाहिए था, उसको रसोई घर बनाने की क्या जरूरत थी। अब उनको बंद करने का काम, लाखों विद्यालयों को बंद करने का फैसला जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, तो इसका भी हम धिक्कार करते हैं। और बिजली विभाग का बहुत बड़े पैमाने पर, बिजली विभाग का पहले तो निजीकरण करने का कार्यक्रम किया, और अब मतलब ठेके पे सारा कार्यक्रम जो वो ठेका प्रथा पे चल रहा है, अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से चल रहा है। तो ये बहुत ही गलत फैसला लिया जा रहा है, जिसका बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत ज्यादा आक्रोश व्यक्त कर रही है। और हम ये काम नहीं होने देंगे। हम उन तमाम बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ में हैं, एक एक करके, और दूसरे विभागों से भी हम कहेंगे कि कहीं अगला नंबर आपका भी ना आ जाए। इसलिए आप लोग इस बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में अप्रत्यक्ष रूप से आप नहीं आ सकते हैं एम्प्लॉय होने के नाते, मगर अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने फैमिली को, परिवारों को तन मन धन के साथ में, आज आपके साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी खड़ी है, कोई विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब बंदरबाट करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, वो भी नहीं दिख रहा है इसका विरोध करती हुई। तो ऐसे मौके पर ये आपका जनहित का मुद्दा है, इस मुद्दे को हम लोग आज उठा रहे हैं और आप सभी साथियों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि इस यूपीपीसीएल के जो निजीकरण हो रहा है, इसका हम लोग किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। 17 तारीख को जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, अगर धरना प्रदर्शन सफल होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो ये आंदोलन जेल भरो आंदोलन में भी तब्दील किया जा सकता है, तीसरे चरण के रूप में। और इसके अलावा फिर भी अगर इसकी कान पे जू नहीं रेंगता है, तो फिर हम उत्तर प्रदेश बंद करने का फैसला भी ले सकते हैं। मगर फिलहाल में 2 चरणों का ये जो आंदोलन है, ये 2 चरणों के आंदोलन को आप लोग सफल बनाने का काम करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। और आज धरना प्रदर्शन से पहले जो पहले चरण का आंदोलन था, ज्ञापन सुपुर्द करने का, सरकार को एक वार्निंग देने का, एक तरीके से एक चेतावनी देने का मामला था ये, कि ये सब काम अभी नहीं चलेगा।
ये संविधान विरोधी कृत्य करना बंद करो, कानून व्यवस्था को ठीक करो। ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं। तो केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर के जो आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया, ये काफी बड़े पैमाने पर कम अधिक संख्या में हमारा सफल रहा पूरे उत्तर प्रदेश में। और कहीं कहीं नहीं भी हुआ है तो आने वाले 17 तारीख को बहुत ही विशालकाय रूप में आपको हर मुख्यालय पर ये धरना के रूप में दिखाई देगा। और इसके आगे भी 2 बड़े कार्यक्रम हम लोग आगे भविष्य में घोषित कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा केवल एक ही अनुरोध है, जिन संगठनों ने हमको सपोर्ट किया है, बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों का हौसला अफजाई किया है, उनका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जनहित में सड़क पे उतर करके सरकार जो गलत काम कर रही है इसके विरोध में आप आगे आए। कोई विपक्ष भी नहीं है, इसलिए साथियों असली विपक्ष की भूमिका बहुजन मुक्ति पार्टी ने अदा किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों को। और आगे के कार्यक्रमों के लिए आप लोगों को अग्रिम बधाई भी देता हूं कि 17 तारीख का कार्यक्रम और भी विशाल रूप से आपका सफल हो। इसी मेहनत के साथ में आप जनहित के मुद्दों को लेकर के उठाते रहेंगे। आप सभी को लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच।